नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे सारे अपने डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के मिस्टर अंशुल जैन। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम डीआरएस इनसाइट्स के अपने सारे दर्शकों को विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर डीआरएस इनसाइट्स की तरफ से। आप लोगों का जो नया साल है वो बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साल को और बेहतर बनाने में अपनी जितनी मदद कर सकें वो हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंशुल जी हमें आज ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज हम अंशुल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 के धुरंधर स्टॉक्स कौन से रहने वाले हैं। और प्रोग्राम देखते रहिए, तो क्या पता अंशुल जी से आपको कुछ बहुत सारी अच्छी टिप्स मिल जाएं या फिर 2026 के स्पेशल 26 स्टॉक्स भी मिल जाएं। तो प्रोग्राम देखना आप जारी रखिए और अपने नोटपैड और पेन निकाल लीजिए। नए साल की आपको वंस अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। अंशुल जी, शुरू करें फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अंशुल जी, अगर हम शुरू करें 2026 की अगर बात करें, 2026 में सबसे चमकता हुआ सितारा कौन से सेक्टर का आपको लग रहा है? देखिए, सेक्टर तो वही चलेगा जो चल रहा है। मेटल सेक्टर चलेगा, आईटी में लार्ज कैप आईटी चलेगा, बैंकिंग चलेगा। तो यही तीन सेक्टर हैं जो मेन फोकस में रहने चाहिए। इन्हीं तीन में 2026 में भी अच्छा पैसा बनेगा। आपने कहा मेटल और आईटी। तो मेटल की अगर हम बात करें, मेटल स्टॉक में बहुत टाइम से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। आपके मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रडार पे अगर मैं कहूँ तो ये एक सेक्टर रहा है ऑफ लेट। तो मेटल में आप किन स्टॉक्स में उम्मीद देख रहे हैं? देखिए, मेटल में टाटा स्टील में मेरे को बहुत उम्मीद है। आज जेएसएल में ब्रेकआउट आया है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने सेटअप रेडी कर लिया है। पहले ये तो बात है ही, पिछले शो में हमने चार्ट के साथ डिस्कस किया था, सारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को बहुत पसंद आया था और चार्ट के साथ तो बात ही अलग हो जाती है। टाटा स्टील जब आप बता रहे हैं अंशुल जी, आप जो अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, एंट्री लेवल्स भी प्लीज बता दीजिएगा इसमें कौन से होने चाहिए। देखिए, टाटा स्टील में कप एंडल पैटर्न बना है और 178 के ब्रेकआउट की हम बार बार बात कर रहे थे, आज गैप के साथ निकला है। मेरी हम्म। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ये न्यूज बेस्ड गैप है। ये ओके। कोई अर्निंग्स या ऐसा ट्रिगर नहीं है जो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करे। बस ये एक ही प्रॉब्लम है मेरी। और वॉल्यूम ठीक था, बाकी सब चीज़ें ठीक थी, तो थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ। बट इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले नीचे आके फिर ऊपर जाएगा या यहीं से ऊपर जाएगा। इन दी एंड जब 224 और 240 पहुंच जाएगा तो फर्क इससे पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में है वो 180 का है, 174 का है, 76 का है या 152 का है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि हाँ, जब 224 240 हो गया तो आपके पास है। अब यहाँ पे दो इनसाइड बार वीकली पे थी, इन दो इनसाइड बार का ब्रेकआउट है, तो प्रोबेबली ये स्टॉक अब सीधा सीधा 199 और उसके ऊपर 224, 199, 224 और 240, ये तीन टारगेट इसमें आने चाहिए। तो ये एक स्टॉक है। एक स्टॉक है जेएसएल। हम्म। इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा कप एंडल पैटर्न, जिसका ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आते आते रह गया 844 के ऊपर। आज की कैंडल थोड़ी सी वीक है, बट ये 2 दिन के वॉल्यूम चेक कर लीजिए, अच्छे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे। प्रोबेबली अगर ये ब्रेकआउट वर्क करता है, स्टॉप लॉस आपका 773 के आसपास रहेगा, और ब्रेकआउट वर्क किया तो पहला ही टारगेट आपका 1,000 रुपए का बनेगा। और अगर उसके ऊपर टिकने लगा, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि टिकेगा, उस हिसाब से टारगेट निकालेंगे तो 1150 से 1100 से 1200 के बीच में आता है। ऑन एन एवरेज 1150 पकड़ लीजिए, 1100 से 1200 के बीच का टारगेट बनता है। मान लीजिए कि अगर एक बार इनिशियली यहाँ पे इस तरीके से फील्ड ब्रेकआउट भी बनाता है, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर ये पहले नीचे आके सेकंड अटेम्प्ट जाता है तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं 100 क्वांटिटी प्ले कर रहा हूँ, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं प्रोबेबली 200 या 300 क्वांटिटी प्ले करूंगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी में एक स्टॉक आप जोड़ लीजिए, एनएमडीसी। इस पे भी हमने NMDC, मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था। बिल्कुल। अगर वीकली पे देखेंगे, बढ़िया पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और स्ट्रक्चर का ये ब्रेकआउट मैंने शायद आपके चैनल पे बताया भी था कि हाँ 78 के जी। अराउंड ब्रेकआउट आया है। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई का रहेगा। ऑल टाइम हाई है इसका
90 रुपये 36 पैसे, और ओवरऑल इस ब्रेकआउट का टारगेट 110 रुपये है। तो मेटल में एक हमने डिस्कस किया टाटा स्टील, एक जेएसएल, एक एनएमडीसी, एक इसी का छोटा भाई एनएमडीसी स्टील। इसमें भी ये प्रॉपरली हायर लो, उसके बाद एक और हायर लो, उसके बाद एक और हायर लो, तीन की फॉर्मेशन हो चुकी है। लास्ट बाई बिफोर द सेल आता है 49 ऑड लेवल्स पे। तो जैसे ही 49 निकलेगा, ये स्टॉक भी अपना ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए निकल जाएगा। तो मेटल में ये चार स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। इसी के साथ माइंस एंड मिनरल भी डिस्कस कर लेते हैं। जी माइंस एंड मिनरल में एक स्टॉक है जीएमडीसी लिमिटेड। फंडामेंटली स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली 4 मंथ टाइट क्लोज हो चुकी है। अब जैसे ही 618 के ऊपर निकलेगा, लगभग 900 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। और कल मेरी एक फंड मैनेजर से बात हो रही थी, वो बनारस दर्शन करने आए हैं। वो लगभग मान के चल रहे हैं कि 1200 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। उन्होंने अपने फंड में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया है, और मतलब ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा बढ़ाते जाएंगे। तो काफी अच्छा लग रहा है जीएमडीसी भी। ओके। तो ये आपके हिसाब से जो आपकी स्टडी है, हाँ जी। तो माइंस और मिनरल्स में जीएमडीसी हो गया, कोई और भी स्टॉक है क्या अंशुल जी? नहीं, ये एक ही अभी रहेगा। एक ही है। और बात करी थी हमने लार्ज कैप आईटी की भी आप बात कर रहे थे, तो लार्ज कैप आईटी में अगर हम बात करें, कौन से ऐसे स्टॉक्स है, शेयर्स हैं जिन पर आप नजर रखेंगे अभी? देखिए, इन्फोसिस तीसरा टारगेट कंप्लीट करके आया है 1694 का। तो इवेंचुअली इसके ऊपर निकलेगा जब नेक्स्ट राउंड। अभी तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगेन बाई ऑन डिप आप पूछेंगे कहाँ तक, तो जी। प्रोबेबली एक टेंटेटिव एरिया ये 10 20 50 डे मूविंग एवरेज का आता है 1555। बट जहां भी बुलिश रिएक्शन मिलेगा वहां से मैं वापस से बाई करूंगा। हम्म। टारगेट मेरा 1960 रुपये रहेगा, ऑल टाइम हाई का। और इसके अलावा एल टी आई एम एलटीआईएम का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन पूरी है। और बेहतरीन चीज जो है हाँ इस जी। पूरे में, इस लो को और इस लो के नीचे पूरा यहाँ पे स्वीप बनाया है, और उसके बाद चला है राइट साइड में। ये पैटर्न का ब्रेकआउट था जिसका टारगेट ऑलमोस्ट टेस्टेड है, और ये टारगेट नेकलाइन भी है बड़े पैटर्न की। तो मंथली चार्ट पे अच्छा डेवलप हो रहा है। 7650 प्रिसाइसली 7600, नहीं, 6470। 6470 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, स्टॉक लगभग लगभग एक रेजिस्टेंस 7000 के पास आएगा, बट 9000 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है हमको। ओके। अब अंशुल जी, जो अभी एक सवाल आया है प्रभात नारायण जी का, कह रहे हैं मैम आपको और अंशुल जी को नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज आप अंशुल जी से पूछिए कि 5 न्यू ईयर के पिक्स 4 या 5 इयर्स का नजरिया रखते हुए, तो वो कौन से होंगे? तो अंशुल जी मैं कुछ पूरा सोचा है आपने? मैं देखिए, मैं पर्सनली अदानी ग्रीन और रिलायंस में बैठा हूँ 3 से 4 साल के लिए। पूरा केपेक्स कंप्लीट होते होते और सारी चीजें होते होते इन स्टॉक्स में बड़ी मूव आनी चाहिए। नहीं भी आती तो हर महीने ब्याज का पैसा तो मैं निकाल ही रहा हूँ, तो इतनी दिक्कत मेरे को होगी नहीं। बट हाँ, ये अदानी ग्रुप में बड़ी मूव आ सकती है। अदानी एंटरप्राइज पोर्ट, पोर्ट में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बड़ी मूव आ सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा फार्मा देख सकते हैं, औरो फार्मा, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, नेटको फार्मा। तो बेसिकली मैं पर्सनली अगर मेरे को बेट करना है, मैं अदानी ग्रुप पे ही बेट करूंगा। तो आपने अडानी ग्रीन और रिलायंस बताया कि अगर किसी को एंट्री लेवल करनी हो एट दिस पॉइंट, तो अभी कौन से अभी लेवल्स? बहुत बेहतरीन प्राइस है, यहीं पे एंट्री कर ओके। लेना चाहिए। ओके, तो ये हो गए आपके एंट्री लेवल्स के भी। और प्रभात नारायण जी, आपको 5 से ज्यादा कुछ रेफरेंस मिल गए हैं यहाँ पे, कुछ फार्मा के भी बताए हैं अंशुल जी ने, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। अब नीरज गर्ग जी अपना सवाल लेकर आए हैं सर्वेश्वर फूड्स पर, जो इन्होंने 6.20 पर खरीदा है, उस पर आपका सजेशन मांग रहे हैं। देखिए, ये हमेशा सर्वेश्वर फूड में सवाल पूछते हैं, हमेशा मेरा यही रहा है। 5 रुपये 65 पैसे जो ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, यहाँ पे रीटेस्ट हो तो एग्जिट कर लीजिए। यहाँ से वापस डाउन साइड बना सकता है। अगर इसके ऊपर निकल के हायर लो बनाता है तो ही कोई अपसाइड बनेगी। तो दोनों के इसके लिए 5 65 का वेट कीजिए, वो आए तो वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिए।
ऑल राइट, अब आचार्य जी कह रहे हैं सर JWL एवरेज प्राइस इनका 375 है और इरेडा 173 पर है। दोनों पर कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें। जे देखिए डब्ल्यू एल बड़े 375 पर। देखिए JWL बड़े वॉल्यूम के साथ चला है। 346 पहला रेजिस्टेंस था, वहां पे अटका है। अगर निकालता है प्री बजट रैली में तो 393 तक जा सकता है, बट एग्जिट ऑन रैलीज, जितनी अच्छी रैली मिल जाए, जितना हायर प्राइस मिल जाए, एग्जिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट राउंड में जब भी 272 तोड़ेगा, 126 रुपए तक डाउन साइड आ सकता है। ओके। इरेडा में भी अगेन 140 120 एक्यूमुलेशन जोन है, यहीं से ठीक ठाक चल रहा है। बट मेरे को अगले एक आध साल में कोई बहुत बड़ी अपमूव आते हुए नहीं दिख रही है। 155 160 भी अगर मिल जाए, 155 मुश्किल ही है, बट 150 55 की जोन अगर मिल जाए तो एक बार एग्जिट करके किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए। एक डेढ़ साल बाद भी आपको इसी प्राइस पे ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो वो एक साल अपना निकाल लीजिए, उसके बाद वापस री एंटर कर लीजिएगा। सर। ठीक सर है। नमस्कार, एक शो पे हूँ, मैं करता हूँ आपको फिर। बरनाली महंता जी कह रही हैं हैप्पी न्यू ईयर एंड सर एंड मैम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। निशांत पांडे जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर और मैम, मेरे पास केन्स टेक्नोलॉजी है, इनका जो बाइंग रेट है 4100 का है। केन्स 3800 रुपये जिस दिन तोड़ेगा, 2424 रुपये का टारगेट खुला हुआ है। ओके। और एलएसजी कह रहे हैं देखिए मंगलम इन्होंने। यहाँ पे एक चीज आप लोग नहीं समझते, मैं आपको वापस दो तीन एग्जांपल देता हूँ। जी। अपोलो कितनी बार यहाँ पे सामने से मैंने चल के आपको बताया था, 318 रुपये टूटा है, 316 318 रुपये टूटा है, लोअर हाई बनना स्टार्ट हुआ है। बहुत तेजी से नीचे आएगा। पहला टारगेट आपका आराम से 221 रुपये बनना है। तो अगर इस तरीके के ब्रेकडाउन आप फटाफट एक्ट नहीं करते हैं, यानी ये ब्रेकडाउन आते से कितनी तेजी से नीचे आया, इस टाइप के हम्म। ब्रेकडाउन अगर आप फटाफट एक्ट नहीं करते हैं तो आप बहुत ज्यादा दिक्कत में रहने वाले हैं। होप इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग प्लान। केन्स भी मैंने इस जोन में, जब ये ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हुआ था 6700, तब से बता रहा हूँ कि निकलिए। पहला टारगेट वीकली स्विंग लो आएगा 2833, और जिस भी दिन 2800 अब तोड़ेगा, अगला ये मंथली का स्विंग लो है 2424। तो निकलना, एक्ट करना सीखिए। अगर आप इतनी ऐसे फ्रीज हो जाते हैं तो बेटर है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही फ्रीज होते रहे, स्टॉक गिरता रहेगा, आप खाली देखते रहेंगे, चाहे वो JWL हो या कोई भी हो। इस जोन में अगर आप निकल गए होते, अभी तक मार्किंग पड़ी हुई है 648 में, अगर आप निकल गए होते फर्स्ट वीकनेस पे, ये पूरी डाउन मूव आपने बचा ली होती। तो अगर इस तरीके से आप फ्रीज हो रहे हैं, आप ट्रेडर नहीं है, आप एसआईपी कर लीजिए, बेटर रहेगा। चलिए, ये हो गई राय आपको इस पे केन्स टेक्नोलॉजी पर। आई होप निशान जी अब आपको फाइनल जवाब मिल गया हो, क्योंकि लगातार आपका केन्स पे सवाल आ ही रहा है। एलएसजी मंगलम पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 27.50 पर इन्होंने लिया है, तो ये कह रहे हैं मंगलम, कि एंट्री मतलब इसमें और करें या लॉन्ग टर्म के लिए व्यू क्या रहेगा। देखिए सिंपल सी चीज है, इतने दिन से मैं बता रहा हूं आपको, फॉलोइंग मूविंग एवरेज पे अगर ये फ्लैगिश एक्शन बना है, ब्रेकडाउन पे तुरंत निकल जाना चाहिए। तो मंथली चार्ट पे बना था, वो भी डेली वीकली नहीं, मंथली। हम्म। मंथली पे आता है। अब देखिए ब्रेकडाउन 74 रुपये में बेचा होता है तो आज 22 रुपये 80 पैसे का लो बन चुका है। अब थोड़ा सा मूविंग एवरेज, ये 50 डे मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है, इतनी एयर है, तो इसको फिल करने एक बार जरूर जा सकता है, और ये गैप्स भी फिल कर सकता है। तो 34 35 तक पुल बैक मिल सकती है। नॉट अ गुड स्टॉक टू बाई है, तो 35 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिए। मोस्ट लाइकली वहां निकलने की ही सलाह रहेगी। ओके, तो आप दोबारा सवाल लेकर आ सकते हैं। एलएसजी और टाटा स्टील पर जो आपने सवाल पूछा वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अंशुल जी के साथ, आप उसको देख सकते हैं। मुकुल जी हैं, कह रहे हेलो सर एंड मैम। अंशुल सर, मैं आपका शो बहुत पसंद करता हूँ। मेरे पास यूनाइटेड स्प्राइट 1380 पर है, यूनाइटेड स्पिरिट। तो कह रहे हैं टारगेट क्या होगा, और इंडिया ग्लाइकोल पर भी पूछ रहे हैं कि किस रेट पर बाय करें। तो ये यूनाइटेड स्पिरिट में परफेक्ट फ्लैग बना हुआ है वीकली चार्ट पे। अच्छी खासी ये मूव आई थी, इसमें एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल भी था। इस पूरे में शैलो वॉल्यूम है, अप कैंडल्स में अच्छे वॉल्यूम है, तो परफेक्ट फ्लैग है। जिस दिन 1556 के ऊपर निकला वीकली पे, इस बड़ी मदर बार से ब्रेकआउट मिला, उस दिन पहले हम इस गैप को फिल करने जाएंगे डेली चार्ट पे, 1538 1593, और उसके बाद ऑल टाइम हाई। अगर आप मतलब बचत लेकर स्पेस में रहना ही चाहते हैं,
पीने में सबसे बुरी चीज है, कमाने के लिए सबसे अच्छी चीज है। अगर इसी में रहना है तो दूसरा स्टॉक है जीएम ब्रिवरेज। जीएम ब्रिवरेज में पहले ये ब्रेकआउट आया था, इसका रीटेस्ट, एक बार स्टॉप लॉस कटा, फिर रीटेस्ट लेवल पे ही हायर लो, उसका मूव खत्म हुआ है, और फिर इसी का रीटेस्ट। तो अब मोस्ट लाइकली अगर ये स्टॉक 900 रुपये नहीं तोड़ता है तो यहाँ से 2000 रुपये तक की जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाली है स्टॉक की। तो अगर रिस्क ले सकते हैं इतनी, आई वुड नॉट सजेस्ट कि इतनी बड़ी रिस्क लें। आई वुड वेट, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। आई वुड वेट कि यहाँ पे 3-4 हफ्ते इस तरीके से टाइट रेंज बने और मूविंग एवरेज ऐसे कैचअप कर ले। मेरा स्टॉप लॉस कहीं भी 1100 रुपये के आसपास हो जाए रिवाइज करके, तो 1100 के स्टॉप लॉस से मैं फिर लेना पसंद करूंगा 2000 तक के लिए, क्योंकि 900 के स्टॉप लॉस से 1200 पे लेते हैं, यानी 300 रुपए की रिस्क। 300 रुपए की रिस्क पे अगर 2000 जाता है तो 1:3 मिलेगा। वही स्टॉप लॉस अगर छोटा होकर 1100 हो जाए टाइटनेस की वजह से, जो प्रोबेबली डेवलप होनी चाहिए, तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस पे सामने अगर 800 रुपए की मूव मिलती है तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस छोटा होने का वेट कीजिए, उसके बाद लीजिएगा। ऑलराइट, स्टॉप लॉस छोटा होने का वेट कीजिएगा। हमजा जी पूछ रहे हैं, अंशुल सर बताइए अगर ये सही वक्त है एंट्री करने का आइडिया वोडाफोन में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। देखिए, वोडाफोन आइडिया हमेशा बुरा वक्त है एंट्री करने के लिए। जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, वेंटिलेटर पे पड़े आदमी के ऊपर दाव नहीं लगाया जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जरूर 76 का कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, टारगेट ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ भी ले सकते हैं। अभी ये राइट साइड में टाइटनेस अच्छी खासी डेवलप हो रही है। 8450 का दूसरा टारगेट था, वो भी कंप्लीट हो गया और वहाँ पे टाइटनेस है, तो फ्रेश 82 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि लेके छोड़ दीजिए, एक आध साल के लिए 110 रुपये पा जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर व्यू। अंशुल जी, रवि जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सेल में बहुत दिनों बाद अच्छा मूव देखने को मिला है, तो 149 की इनकी खरीद है, कह रहे हैं क्या करें, निकल जाएं क्या। रुकिए, अब सेल आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बढ़िया चीज दिखा देता हूँ। क्यों मैं बार बार बोलता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। इस जोन में हमने आपको यहाँ पे इस जोन में मैंने आपको अप्रैल 2025 हिंडाल्को सजेस्ट किया था। सेम ही जोन में यहाँ पे अप्रैल में यहाँ पे वेदांता सजेस्ट किया था। सेम ही जोन में यहाँ पे 128-25 में आपको टाटा स्टील सजेस्ट किया था। और यहीं पे अप्रैल में आपको सेल मना किया था। आप देखिए सेल वहीं का वहीं खड़ा है ऑलमोस्ट, अभी भी इसका 50% रिट्रेस कर पाया है। वहां से वेदांता ने कितना, 365 रुपये से 600 रुपये, ऑलमोस्ट डबल। हिंडाल्को 555 से 900 रुपये, ऑलमोस्ट डबल। टाटा स्टील 125 रुपये से 180 रुपये। तो जहां नहीं है रिलेटिव स्ट्रेंथ, वहां बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। और क्या ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है? नहीं है। और ये ऑल टाइम हाई पे है, ये ऑल टाइम हाई पे है, ये ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई से बहुत ऊपर है, ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है। तो सेल नेवर ए गुड बाई। सेल कभी ना अच्छा बाई था, ना मेरे को लगता है कि आगे कोई अच्छा बाई रहेगा। मे बी आप कुछ सरकारी कर्मचारी कुछ वीडियो पे कमेंट करते हैं कि आप सरकारी कंपनियों से चिढ़ते हैं। मैं सरकारी कंपनियों से नहीं चिढ़ता हूँ, मैं सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ प्ले करता हूँ। है तो बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं है तो उनसे खराब कोई चीज नहीं है। एक समय सबसे ज्यादा हमने रेलवे डिफेंस प्ले किया, बैंक क्लाइमेक्स के बाद हमने उसको छोड़ दिया।
तो इट इज नॉट अबाउट सरकारी और गैर सरकारी कंपनी, इट इज अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ। नहीं तो है तो अंशुल जी, ये मूव आपको सेल, छोटी मिलेगी। हाँ तो ये बताइए, सेल अब एग्जिट करने की आपकी सलाह रहेगी इसमें? एग्जिट करना है तो एग्जिट करके टाटा स्टील में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 महीने बाद जितना रिटर्न आपको सेल देगा उससे कुछ तो ज्यादा ही आपको टाटा स्टील दे देगा, JSL उससे ज्यादा दे देगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जहाँ पे वहां प्ले करना चाहिए। तो जो आज अगर तेजी ऐसे देखी गई और वो कल होल्ड करना बरकरार रहे, जो आज तेजी देखी गई वो बरकरार रहेगी अब नहीं? रहेगी, रह सकती है लेकिन बहुत स्लो रहेगी। अच्छा। रहेगी भी कि नहीं रहेगी, 50-50 चांसेस है, और रहेगी भी तो बहुत स्लो। 155 170 इतना ही टारगेट मिलेगा। तब तक हाँ, आपको JSL और टाटा स्टील इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न सही दे बताया। चुका है। सचिन यादव जी डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर अपना सवाल लेकर आए हैं। 11,740 पर इन्होंने खरीदा है, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। देखिए डिक्सन में अगेन जब यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा था, ये बाइंग क्लाइमेक्स पे भी हमने सेल की सलाह दी थी, ये डाउन मूव बची। ये थोड़ा सा पुल बैक को एक्सीड कर दिया था बट इवेंचुअली वापस नीचे आने लगा। तो सेम 10,616 और 8,450, ये दो टारगेट अभी भी खुले हुए हैं। तो डिक्सन में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो डाउन मूव बनी है, पुल बैक खत्म हो चुका है, पुल बैक के बाद रिन्यूड डाउन मूव है। कोई भी पुल बैक 13,000 14,000 तक मिलता है तो बेचिए। 10,616 और 8,450 के टारगेट खुले हुए हैं। है सचिन यादव जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मुझे याद है हमारे वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सपोर्ट मेंबर्स में से हैं सचिन जी। सचिन जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज। और अगर आप में से आप लोग भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा जो मेंबरशिप का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन पाएंगे, आप उसको ले सकते हैं। हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप के बेनिफिट्स को देखें जिसमें आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं और डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप ज्वाइन करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। विश्वजीत जी हैं, अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है। अशोक लेलैंड इन्होंने पहले तो कह रहे हैं कि 200 शेयर खरीदे हैं 115 के रेट पर, फिर 158 के रेट पर 150 शेयर सेल किए हैं अभी। कह रहे हैं अभी ऐड और करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, अब 173 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। देखिए मूविंग एवरेज से एक्सटेंड हो चुका है, लास्ट सेशन में अच्छा। भी मैंने आपको दिखाया था। मूविंग एवरेज से एक्सटेंड होता है तो मूविंग एवरेज पुल बैक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, तो मूविंग एवरेज में पुल बैक दे सकता है। मूविंग एवरेज में पुल बैक कब देगा? जब 173 का लेवल टूटेगा। तो 173 जैसे ही टूटे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि 173 पे क्यों, यहीं क्यों नहीं? तो कैन बैंक या LTF कोई भी स्टॉक देख लीजिए। जब तक प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटता है, हमेशा शैलो पुल बैक देके नया हाई बन सकता है। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट प्रीवियस स्विंग लो, वो टूटे तो प्रॉफिट बुक कीजिए, जो अशोक लीलैंड में 173 पे है। ओके, तो आप कह रहे हैं वो उसी पे नजर रखनी चाहिए। अब बिल्कुल। समित्र बोस जी आए हैं सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर। कह रहे हैं सर प्लीज डिस्कस वंडर इलेक्ट्रिक एनआरबी इंडस्ट्री बेरिंग। देखिए NRB बेरिंग में तो अगेन ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे ये मार्क भी है, ये कप कैंडल पैटर्न यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन में पहला टारगेट आपका बनता है 254 रुपये, और 254 अगर निकलता है तो अगला 241 रुपये 87 पैसे। तो ये जो ब्रेकआउट फेल हुआ है अभी इसका लिक्विडेशन चल रहा है। दूसरा वंडर इलेक्ट्रिक WEL, इसमें भी इवेंचुअली इस स्टॉक को हमने दो बार प्ले किया था। पहली बार ये पोल एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले किया था, दूसरा ये ब्रेकआउट प्ले किया था। रिस्क फ्री हुए थे, बाकी आधी पोजीशन पे स्टॉप लॉस कटा था, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले थे। अब ये जो फेल्ड ब्रेकआउट इसके नीचे बना है 168, उसी का लिक्विडेशन का टारगेट अभी अचीव हुआ है 140। पुल बैक ले रहा है, पुल बैक में अगर ये FEG फिल होता है 160 के अराउंड और रिएक्शन नहीं मिलता है तो ठीक है। अगर इस एरिया से रिएक्शन मिलता है तो आप मान के चलिए कि अगले उसमें नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 122 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो 160 के अराउंड एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, तो सवाल फिर से लेकर आइएगा। जीवा जी पूछ रहे हैं कि सर आपका व्यू क्या है इंडो फार्म पर? इंडोफार्म रिवर्सल बनाने की कोशिश में है। ये वाला जो ब्रेकआउट फेल हुआ था, इसके लिक्विडेशन के टारगेट थे 183 और
196, 183, 183 से बाउंस बैक मार रहा है, तो प्रोबेबली वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करने जा सकता है 228 तक। तो एक बार 228 के राउंड सवाल पूछ लीजिए, मोस्ट लाइकली वहाँ एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर ये इस तरीके से प्राइमा फेसी नॉट वेरी क्लीन, बट अगर ये इस टाइप का कप हैंडल बताता है, उसके लिए भी 228 के ऊपर टिकना जरूरी है। तो एक बार 228 के राउंड सवाल पूछिएगा। ओके, 228 पर सवाल फिर से लेकर आइएगा। विनोद मित्तल जी हैं, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और टेक्नो क्लीन एयर दोनों पर पूछ रहे हैं। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने खरीदा है 181 पर, और उसी पर ये आपकी राय मांग रहे हैं, 181। देखिए, जीआईसी हाउसिंग में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, और बाइंग क्लाइमेक्स का एक टारगेट खुला हुआ है 135 पे। पुल बैक आ रही है थोड़ी सी और एक्सटेंड की तो 190 तक जा सकती है, बट इवेंचुअली 135 रुपए स्टॉक को आना है। दूसरा टेक टेनेको क्लीन हाँ, एयर वीकली पे टेंको क्लीन एयर इन्होंने खरीदा है 517 पर। देखिए, वीकली पे एक ब्रेकआउट जरूर बना है 504 का, और उसी लेवल को रीटेस्ट भी किया है। तो अगर ये स्टॉक 490, 495 नहीं तोड़ता है, तो फिर ये वापस से 600, 650 रुपए तक जा सकता है। रुचिर। ओके। अगर मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों को बता दूं, अगर आपको मेंबरशिप लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211 591 6855 पर संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अगर मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211 591 685, तो मेंबरशिप लेने में जो भी परेशानी आ रही हो आप उस पर संपर्क करके मैसेज के थ्रू आप सारी अपनी डिफिकल्टीज दूर कर सकते हैं। अब शैजल जमाल जी हैं, कह रहे हैं सर और मैम को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शैजल जी। टाटा मोटर्स के बारे में जानना चाह रही हैं, 479 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए, एवरेज या निकल जाना चाहिए? आई गेस इनके पास टीएमसीवी होगा, नहीं टीएमपीवी होगा। टीएमपीवी 378 तक पुल बैक आ सकता है, 378 पे सवाल पूछिए। वहीं पे गैप भी है, स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन भी है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला, जिसकी उम्मीद काफी आई है, तो फिर 320 तक की डाउन मूव रहेगी। एनी डे टीएमसीवी इज रिलेटिवली स्ट्रांग। 406 का अगर स्टॉप लॉस नहीं कटता है, तो धीरे धीरे 500 रुपए तक ये काउंटर आराम से जा सकता है। ओके। पीयूष पराशर जी हिंदुस्तान कॉपर पर पूछ रहे हैं, और मेटल ईटीएफ पर। हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने खरीदा है 529.40 पर। ये डेली डेली वीकली मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, एटीआर एक्सटेंशन विजिबल है। परसों ही हमने प्रॉफिट बुक दे दिया है हिंदुस्तान कॉपर और जिंक में। जब तक ये मूविंग एवरेज के अंदर आके बुलिश रिएक्शन नहीं देता है, तब तक मेरा इंटरेस्ट स्टॉक में खत्म हो चुका है, दोनों में। और मेटल ईटीएफ 10.99 पर इनका है, 2 हफ्ते का व्यू जानना चाह रहे हैं। 2 हफ्ते में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सीनेक्स मेटल। 2 हफ्ते में तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज से एक्सटेंड हो गया है और ये गैप है। प्रोबेबली पुल बैक दे सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 9,000, 10,100 का ब्रेकआउट है। 13, 13,500 तक का, एक मिनट बता देता हूँ, 16,640 का टारगेट बनता है इस ब्रेकआउट का। ओके। अब एजेंट हंट करके इन्होंने आईडी बनाई हुई है, मेरे ख्याल से टॉम क्रूज के फैन लग रहे हैं ये। तो इन्होंने जीएमआर एयरपोर्ट पर सवाल पूछा है, क्योंकि अंशुल जी आपको अगर पता हो, मिशन इम्पॉसिबल की सारी फिल्म्स में जो टॉम क्रूज का नाम रहता है वो एजेंट हंट ही करके रहता है। हाँ, मेरे को पसंद है वो पिक्चरें। तो जीएमआर एयरपोर्ट पर इनका सवाल है, कह रहे हैं इज इट हैविंग अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट अबव 105? आपको क्या लगता है? स्टॉक का नाम है जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर। देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट में ऑलरेडी यहाँ पे कपनैनल पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ पे एट 95, जिसका टारगेट 140 है। चला जाता अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आता, ये करेक्शन आया और वापस से बेस बन रहा है। 107 रुपये निकलने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, वही 140 का टारगेट रहेगा। चलिए, तो आई होप एजेंट हंट को मिल गया हो जवाब। केतन मेहरोत्रा जी हैं, मोरपिन पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, 42 रुपीज पर इनकी बाइंग है। ये मोरपेन लैब में जब बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, थोड़ी सी हरियाली तो दिखी है मोरपिन लैब में आज।
शायद 72 इसीलिए रुपए हमें। पे 72 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 44 तक गिरा, ऑलमोस्ट 72 तक गया। ट्रेंड पे हमने देखा था कि एग्जैक्ट लेवल से पलटा था। अभी डिक्सन में हमने देखा कि पुल बैक को थोड़ा एक्सटेंड किया, ये पुल बैक लेवल के थोड़ा नीचे ही हाई बना के बाइंग क्लाइमेक्स का 38 का टारगेट कंप्लीट कर चुका है। तो अब यहाँ से पुल बैक आपको जरूर मिल सकती है इनटू वीकली ऑर्डर फ्लो 46 लेवल तक, बट इवेंचुअली पुल बैक लेने के बाद 31 का टारगेट खुला हुआ है। ओके। अब द ग्लोइंग बाइट्स करके इनकी आईडी है, आदित्य बिरला कैपिटल पर इनका सवाल है, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म का। देखिए एबी कैपिटल में ऑलरेडी हमने जहां आपको सजेस्ट किया था वो लेवल था पहला 240, और फिर 240 के रीटेस्ट पे तीसरी बार 284 पे। लगभग सारे टारगेट पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे आप केवल और केवल अगर फ्रेश बाई कर रहे हैं, जो कि सजेस्टेड नहीं है, अगर कर भी रहे हैं तो हर कीमत पे 242 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि 242 टूटा तो फिर इसमें डाउनसाइड ट्रिगर होगी। टू सॉरी, थ्री 340 प्रिसाइज लेवल बता देता हूँ। 342 टूटा तो 323 तक आएगा, और 323 के बाद स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 342, थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो 323, ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ओके, ये हो गई एबी कैपिटल की बात। मुकुल जी पूछ रहे हैं इंडिया ग्लाइकोल पर सर किस रेट पर बाय कर सकते हैं उसको, और टारगेट क्या होने चाहिए। देखिए इंडिया ग्लाइकोल में ऑलमोस्ट फील्ड ब्रेकआउट तो बन ही चुका है। ये वाले हाई का ब्रेकआउट फेल हो चुका है। यहाँ से लॉन्ग लिक्विडेशन अगर आता है तो इमीडिएट पहला टारगेट 828 रुपए का बनेगा, तो स्टॉक खराब लग रहा है। ओके। अब सवाल है सीएस राठौर जी का, कह रहे हैं सर प्रीमियम एनर्जी में किस लेवल पर तेजी आएगी, और अभी आपके हिसाब से चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट ये पर ही सवाल प्रीमियर पूछ रहे हैं आपसे। तो ये प्रीमियर एनर्जी तो मैं लगभग ये रेंज का जब ब्रेकडाउन आया था 989 के आसपास से, पहले तो प्रीमियर एनर्जी खरीदना ही नहीं था। 1134 के ऊपर निकलता तो बाई बनता, जो कि नहीं निकला। ये लेकिन ये लेवल ऑलरेडी अभी भी मार्क किया हुआ है। इस रेंज के ऊपर निकलता तो बाई करना था, जो निकला ही नहीं। रेंज का ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन का टारगेट था 817, तो पुल बैक में कहीं भी मिलता है तो सेल कीजिए। 817 आ रहा है, और 817 टूटता है तो फिर ऑल टाइम लो 773 भी आ सकता है। पुल बैक्स पे माल बेचने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, पुल बैक पे आप कह रहे हैं सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। मिस्टर फेथ करके इनकी आईडी है, पावर ग्रिड पर इनका सवाल है। पावर ग्रिड इन्होंने खरीदा है 269.60 पर, और आईसीआईसीआई जीआई इन्होंने खरीदा है 1793 पर, और पीएफसी भी इन्होंने 393.50 पे लिया है। तो पहले पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं। और देखिए पावर ग्रिड में 276 तक पुल बैक आता है तो माल बेचिए। नीचे में पहला टारगेट 242 का खुला हुआ है, और 242 टूटने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स का फाइनल टारगेट आता है 149.99। तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है। पोस्ट बजट इन सारे रेलवे डिफेंस पीएसयूज की एक और राउंड की पिटाई स्टार्ट होगी, तो जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। आईसीआईसीआई इन्होंने लिया है 1793.05 पर। आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई से जीआई में जीआई। अभी कप जी अभी कपनैनल पैटर्न बन रहा है। दो अटेम्प्ट ब्रेकआउट की फेल हो चुकी हैं, तो मैं पीक ही लूंगा। ब्रेकआउट पीक है 2062 का। 2062 अगर निकलता है तो इसमें बाई बनेगा। बाकी बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, मूव इसमें आती हुई नहीं दिख रही है। और इन्हीं पीएफसी आरईसी, अगेन ये वाली बड़ी डाउन मूव थी तो इसी का पुल बैक है। ऑर्डर ब्लॉक में गया तो 375, हाई तक गया तो 399, बट उसके बाद 206 रुपए के टारगेट अभी भी पीएफसी में बचे हुए हैं। आरईसी लिमिटेड भी सेम है। यहाँ पे
शैलो पुल बैक है, खिंचा तो 383 50 वीक मूविंग एवरेज तक आ सकता है, बट उसके बाद 236 का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। ओके, नागराज भट्ट जी हैं, सवाल लेकर आए हैं अपना। कह रहे हैं, नमस्ते नेहा मैम एंड अंशुल सर, प्लीज टेल मी एंट्री प्राइस फॉर फ्रेश बाइंग इन बीएसई एंड ओरिएंट सीमेंट्स। और कह रहे हैं सर प्लीज एक अनलिस्टेड शेयर भी बता दीजिए जो मल्टी बैगर बन सकता है फ्यूचर में, लाइक एनएसई और ओयो। ओयो आपको मल्टीपल लग रहा है? आने अपनी दीजिए स्टडी एक। है सबकी। एक अग्रवाल साहब से अभी आप जान बचा नहीं पाए हैं। ये एक अग्रवाल साहब का शेर दिखा देता हूं मैं। अच्छा। ये एक अग्रवाल साहब का शेर है, 110 रुपए से बताते आ रहा हूँ कि 10 रुपए आएगा। तो दूसरे अग्रवाल साहब से आप कैसे भगवान ही मालिक है, मतलब मजाक की बात नहीं, बट मेरे लगभग सारे जितने परम मित्र हैं सभी अग्रवाल हैं। तो अब हम भी मतलब जेनी अग्रवाल सब एक ही में हाँ, आते हैं, तो जान बचा के रखिए हम लोगों से। जरा इधर उधर किया नहीं कि हम लोग पूरे प्राण ले लेंगे। चलिए फ्रेश बाइंग तो बता दीजिए, बीएससी और ओरिएंट सीमेंट्स में एंट्री तो प्राइस। ये ओरिएंट सीमेंट में बाई नहीं बनता है। ओरिएंट सीमेंट में पूरी डाउन मूव कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लेना ही है, बेटर है अल्ट्राटेक और ग्रासिम ले लीजिए 4-6 महीने के लिए। अंबुजा सीमेंट अभी दबा रहेगा मर्जर एक्विजिशन कंप्लीट होने तक। वो कंप्लीट होने के बाद अंबुजा सीमेंट बेस्ट बेट रहेगा सीमेंट प्ले करने के लिए। तो अगर 4-6 महीने तक ही अगर कोई व्यू है तो अल्ट्राटेक एंड ग्रासिम बहुत अच्छा है। उससे आगे का व्यू है तो अंबुजा सीमेंट बहुत अच्छा है। और मिड कैप में स्टार सीमेंट हो गया, प्रिज्म सीमेंट हो गया। मेरे को प्रिज्म सीमेंट बहुत पसंद है। प्रिज्म सीमेंट आप देख सकते हैं, तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। ओरिएंट सीमेंट में नहीं बन रहा कोई अपसाइड। ऑलराइट अंशुल जी, अभी बताइए ऐसे धुरंधर स्टॉक्स, जो मतलब ऐसे स्टॉक्स जो धुरंधर बनने वाले हैं 2026 में, मतलब जनवरी की अगर हम बात करें 2026 की, तो आपके टॉपिक्स कौन से रहेंगे? नहीं, मैं नॉट एग्जैक्टली जनवरी, ये जब ब्रेकआउट दे दे, जनवरी में दे दे तो अच्छा। जनवरी में चल जाएगा, फरवरी में दे तो फरवरी में चलेगा। अवंती फीड में लगभग 2018 से लेके अभी तक 2025 निकल गया है। 7 साल का पूरा बेस बना हुआ है। जैसे ही हम्म। 881 रुपये निकला, अवंती फीड हम्म। में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट बनेगा 1200 रुपये तक के लिए। ब्रेकआउट 50% ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो बिना स्टॉप लॉस, बिना राइट पोजीशन साइजिंग के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी ब्रेकआउट प्ले नहीं करना है, कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो। हम्म। तो स्टॉप लॉस जरूर लगेगा इसमें। स्टॉप लॉस फिलहाल आपका आएगा 780 रुपये का। जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद लेना है, प्रिएम्प्टिव नहीं लेना है। 880 890 का जब ब्रेकआउट आ जाए तो 780 के स्टॉप लॉस से बाई कर लीजिएगा। ये स्टॉक हो सकता है जो अगर चला तो पूरे साल आपको लंबा पैसा दे सकता है, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो। दूसरा स्टॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जेएसएल। यहाँ भी बड़ा ब्रेकआउट है, 844 के ऊपर टिकने लगता है तो ये भी करीब करीब 1100 से 1200 रुपये दे देगा। तो मैं मेटल सेक्टर के बाहर एक अवंती फीड है जिसपे थोड़ा सा बेट कर रहा हूँ। चला तो बहुत बढ़िया पैसा देगा। ऑलराइट, तो आपने अभी बताया अवंती फीड और जेएसएल। और जाने से पहले वैसे एक सवाल और आ गया है आपके लिए। जीएमडीसी पर सवाल है कि किस लेवल पर बाय कर सकते हैं? 618 के ऊपर ब्रेकआउट पे, या फिर 540 के अराउंड रिटेस्ट पे, जहां भी लेना हो वहां ले लीजिए। मगर लंबा 2-3 साल के लिए छोड़ेंगे तो 1200 रुपये मिल जाएगा। अंशुल जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतने बढ़िया न्यू ईयर गिफ्ट्स हमारे व्यूअर्स को बांटे, इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत डिस्क्लेमर धन्यवाद। अंशुल जी। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, अदानी ग्रीन और रिलायंस आज डिस्कस हुआ है, दोनों मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। बाकी जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी लोगों को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच अंशुल जी फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने इतना कुछ अंशुल जैन जी से सीखा आज। और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, और आप खूब तरक्की करें। और आप लोग अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि हमारे मेंबरशिप का लिंक पिन्ड है, और आप हमारी सपोर्ट मेंबरशिप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका मिलेगा मार्केट एक्सपर्ट के जरिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड विश यू अंशुल जी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सेम टू यू, सेम टू यू। नमस्कार।